सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन करियर टॉक। मैं हूं आशीष सिंह, आपका करियर काउंसलर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो अगर आप बायो स्टूडेंट हो, ज़्यादातर बायो स्टूडेंट ही ये कोर्स करते हैं, बट बहुत बच्चों को पता नहीं होता है कि आगे स्कोप क्या क्या है। ज़्यादातर बायो वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको क्या जानकारी होती है कि भाई MBBS कर लो, डेंटल कर लो, या BHMS कर लो, या नर्सिंग कर लो। इसके अलावा और कोई स्कोप होता ही नहीं है। लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने आप लोग के लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें बायो के स्टूडेंट के लिए और क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या स्कोप्स है, वो सारी चीजें मैंने उस प्लेलिस्ट में ऐड किया है। उन्हीं में से एक और स्कोप आपको देखने को मिलता है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। ये भी बायो के स्टूडेंटों के लिए होता है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी वीडियो में बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। पूरा A to Z पूरा का पूरा एकदम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आपको हेल्प मिले इस कोर्स को समझने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या इंक्लूड रहेगा, हम सबसे पहले जानेंगे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, फिर हम उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे, एंड देन आफ्टर हम कोर्स करिकुलम को देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हो तो सबसे पहले तो यार आपको पता होना चाहिए ये जो पूरा 2 साल 3 साल जितना कोर्स है, उस कोर्स के सेमेस्टर्स में हमको पढ़ना क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को हमको पढ़ना है। तो सब्जेक्ट अगर आप देख लोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो आपके बस का है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्पेशलाइजेशंस के बारे में बात करेंगे, हायर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के बाद आप और क्या क्या चीजें कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की कोर्सेज के बारे में भी देखेंगे और इसके अंदर भी कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। फिर जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, एंड लास्ट में हम लोग बेस्ट कॉलेज देखेंगे इंडिया के, कौन कौन से इंडिया के बेस्ट कॉलेज है फॉर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो लेट नहीं करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पे और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत हम लोग करेंगे कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। तो इसके बारे में बात करें तो ये 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट लेवल डिग्री प्रोग्राम है, जहां पे आप केमिकल इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ोगे, अप्लाइड बायोलॉजी के बारे में यहाँ पे पढ़ोगे। ज्यादातर इसमें इंजीनियरिंग के साथ साथ टेक्नोलॉजी, मेडिसिन फील्ड, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। जैसे कि आपको पता है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजी, मतलब मेडिकल फील्ड में जो इक्विपमेंट्स वगैरह यूज होते हैं, डॉक्टर्स जो टूल्स का यूज करते हैं, या ठीक है। उसके बाद हम बात करें नॉट ओनली फॉर बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा और मेडिसिन बनाने के टेक्नोलॉजीज कौन कौन से, मशीन्स कौन कौन से, एक्सरे मशीन्स कौन कौन से, ये सारी चीजें ना इसी में इन्वॉल्व होती है। मतलब कहा जाए इंजीनियर मेडिकल फील्ड में जितनी भी इंजीनियरिंग हो वो सब एक बायोटेक्नोलॉजी वाला बंदा करता है, ठीक है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करें तो ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि क्लास 12th के बाद करते हैं। 4 ईयर का ये प्रोग्राम रहेगा। जेई मेंस एंड जेई एडवांस के थ्रू आप इसमें एंटर करोगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10+2 यानी 12th में आपका फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री होना चाहिए। मिनिमम 50% आपका होना चाहिए, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही यहाँ एडमिशन मिलता है। फीस की बात करें एंटायर ड्यूरेशन तो यहाँ पे 5 लाख से 10 लाख के आसपास पूरा 4 साल का खर्चा आएगा। एवरेज सैलरी आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स 10 लाख पर एनम के आसपास आपको मिलेगा। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ बायोटेक्नोलॉजिस्ट आप बन सकते हो, फार्मासिस्ट बन सकते हो, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट जैसे जॉब आप कर सकते हो। टॉप रिक्रूटर्स कंपनी की बात करें तो सीमेंस हेल्थ केयर हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन हो गया, जी हेल्थ केयर हो गया, गैलेक्सो स्मिथ काइन हो गया, मैंक्वेट, रैनबैक्सी लेबोरेटरीज हो गया, सिप्ला हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ टॉप की कंपनीज है जो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी वाले को रिक्रूट करती है, ठीक है। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्लास 12th में आपका 65 to 75% यानी से ऊपर होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपका मेन कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो जेई मेंस, WBJEE, JEE एडवांस और KCET के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन इन कॉलेजेस में मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि कोर्स करिकुलम में क्या क्या चीजें रहने वाला है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप कुछ इन सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे जिसमें हमारा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 1, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, NCC, NSS वगैरह आता है, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और वर्कशॉप प्रैक्टिस वगैरह पूरा का पूरा फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी ये सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सेमेस्टर 2 में जैसे आप जाओगे तो वैल्यू एजुकेशन हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बेसिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स,
मैथमेटिक्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर लैब, वर्कशॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल मशीन और मटेरियल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को आप यहाँ पे पढ़ोगे। तो देख रहे हो ये जितने भी सब्जेक्ट्स अभी आपके सामने दिखाया हूं ना, ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, एक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, बट आप कोर्स क्या कर रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी। जैसे जैसे सेमेस्टर बढ़ता जाएगा मेडिकल की चीजें भी इन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ती जाएंगी। अब हम बात करते हैं थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में। तो थर्ड सेमेस्टर में आप जर्मन एंड जापानीज लैंग्वेजेस वगैरह सीखोगे, M3 भी है, फ्लूइड मैकेनिक्स देख लो, इंजीनियरिंग का पार्ट आ गया, बेसिक बायोकेमिस्ट्री आएगा, डिजिटल सिस्टम आ गया, सर्किट नेटवर्क पढ़ोगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में पढ़ोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स के लैब और डिजिटल लैब में जाओगे। फोर्थ सेमेस्टर में बात करें तो अगेन इसमें कुछ लैंग्वेजेस आपको सीखने पड़ेंगे, प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम प्रोसेस वगैरह होगा, सेंसर एंड मेजरिंग टेक्निक्स वगैरह पढ़ोगे जो कि रिक्वायर्ड होगा हमारे जितने भी मेडिकल टूल्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं इनका रिक्वायरमेंट वगैरह रहता है। बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी और साइकोलॉजी वगैरह हो गया, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गया, बायोएनालिटिक टेक्निक्स हो गए, सिग्नल एंड सिस्टम्स हो गए, बायोकेमिस्ट्री लैब हो गया, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स और सेंसर एंड मेजरमेंट वगैरह ये टॉपिक्स रहेंगे। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में, तो इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट आ गया, कंट्रोल सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, मेडिकल फिजिक्स हो गया, माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह हो गया, बायोमेडिकल। जैसे जैसे देख रहे हो सेमेस्टर बढ़ता जा रहा है, इंजीनियरिंग वाली चीजों के साथ साथ यहाँ पे मेडिकल की भी पढ़ाई यहाँ पे होती जा रही है, ठीक है। सिक्स सेमेस्टर में आप मेडिकल इमेज टेक्निक्स वगैरह पढ़ोगे, लाइक एक्सरे वगैरह चलाना, मशीन उसका बनना कैसे है, बायो सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया, पैथोलॉजी और बेसिक माइक्रोबायोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट पढ़ोगे, बायोमेट्रिक्स एंड आर्टिफिशियल ऑर्गन्स हो गया, ठीक है, बायो सिग्नल प्रोसेसिंग लैब वगैरह भी जाकर यहाँ पे काफी सारे काम वगैरह आप करोगे, ठीक है। लास्ट दो सेमेस्टर की बात करें तो पूरा का पूरा देख रहे हो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मेडिकल हो गए। हमने कहा इंजीनियरिंग से स्टार्ट किया था और यहाँ पे मेडिकल सब्जेक्ट आते जा रहे हैं। मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग हो गया, डायग्नोस्टिक एंड थ्योरेटिक इक्विपमेंट्स वगैरह, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट हो गया, यहाँ पे मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग लैब वगैरह भी जाओगे, ठीक है। मेन तो तीन ही सब्जेक्ट है यहाँ पे, बाकी जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है। फिर 8th सेमेस्टर में आपको एक प्रोजेक्ट बना के देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ एडवांस बायोकेमिस्ट्री और बायो सिग्नल प्रोसेसिंग एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और एडवांस मेडिकल फिजिक्स वगैरह भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का स्पेशलाइजेशन के बारे में। तो यहाँ इसके अंदर आपको बायो डिफेंस फील्ड में आप जा सकते हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स फील्ड में जा सकते हो, ठीक है, ड्रग रिसर्च हो गया, इन्वायरमेंटल रेगुलेटरी अफेयर्स वगैरह, ये कुछ इसके स्पेशलाइजेशंस है जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम कर सकते हो, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी हो गया, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह हो गया, एग्रीकल्चरल फील्ड में भी भाई कोई पत्तों की कौन सी बीमारी है, मिट्टी में क्या दिक्कत हो गया, वो सब के बारे में भी यही आएगा। फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी हो गया, फूड बायोटेक्नोलॉजी, मेरीन हो गया एंड मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी जैसे स्पेशलाइजेशंस भी इसके अंदर ही आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हायर एजुकेशन स्कोप क्या है। मगर अगर आपने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कर लिया और हायर पढ़ाई करना चाहते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस है। तो सबसे पहले तो देखो यार, अगर आप एमटेक या एमएससी कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ऑन्कोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंड मेनी मोर्स, ठीक है। इसके बाद अगर आपने गेट के थ्रू, देखो बीटेक के बाद आप गेट एग्जाम के थ्रू टॉप के कॉलेजेस, आईआईटी, आईआईएससी, एनआईटी जैसे कॉलेजेस से अपना हायर डिग्री वगैरह कर सकते हो, क्योंकि बीटेक करने के बाद आपको गेट एग्जाम क्वालिफाई करना है। गेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो बहुत बेस्ट नंबर से तो डायरेक्ट कंपनीज आपको उठा के ले जाएंगी, अदरवाइज आप आईआईटी वगैरह से जाकर अपना एमटेक या एमएससी वगैरह कर पाओगे, ठीक है। फिर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप विदेश फॉरेन जाकर पढ़ रहे, फॉरेन में अगर आपने ये कोर्स किया है और इंडिया आके अपने को करना चाहते हो, जीआरई एग्जाम के थ्रू आपको एंट्रेंस यहाँ मिलेगा। फिर बात करते हैं यूजीसी नेट और डीबीटी बेट आर द टू एग्जाम्स दैट आर एस्पिरेंट कैन गिवन टू बिकम एलिजिबल फॉर जेआरएफ एंड लेक्चरशिप्स एंड परस्यू देयर पीएचडी। तो अगर आपको पीएचडी कोर्स वगैरह करना है तो आफ्टर एमटेक के बाद आपको यूजीसी नेट या डीबीटी बीईटी का एग्जाम्स देना होगा, उसके थ्रू आपको जेआरएफ या पीएचडी करने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की स्कोप के बारे में बात करें तो आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, रिसर्च एसोसिएट बन सकते हो, आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो आप, ठीक है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड में काम कर सकते हो, मेडिकल साइंटिस्ट बन सकते हो, प्रोसेस डेवलपमेंट साइंटिस्ट हो गया, बायो मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिस्ट हो गया, डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हो गया। तो ये सब कुछ इसके पोस्ट थे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सैलरी पे। तो एक फार्मासिस्ट अगर आप बनते हो तो 10 लाख के आसपास आपकी एवरेज सैलरी रहेगी पर ईयर। मेडिकल लैब टेक्नीशियन अगर आप बनते हो तो 8 लाख के आसपास, लेबोरेटरी टेक्नीशियन बनते हो तो 9 लाख के आसपास, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनते हो तो 12 लाख के आसपास आपकी एवरेज सैलरी रहेगी, और वहीं माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनते हो तो आप
11 लाख के आसपास सैलरी आपकी रहेगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इस यहाँ के बेस्ट कॉलेज इंडिया के, जहाँ से आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करोगे तो बहुत अच्छा आपका फ्यूचर होगा। उसमें से पहला कॉलेज हमारा आता है एमिटी यूनिवर्सिटी। अब एमिटी के लगभग तो सारे ब्रांच बेस्ट हैं, बट यहाँ पे एमिटी की, हाँ, किसी भी एमिटी से आप कर सकते हो। ठीक है, फिर हम बात करें तो ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर हो गया, ये भी बहुत बेहतरीन है, मध्य प्रदेश का एक कॉलेज है, जहाँ यहाँ से भी आप बहुत अच्छी तरीके से बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अदर कॉलेजेस की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा सेंचुरियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर आ जाएगा। इसके बाद बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा हो गया। उसके बाद RIMT यूनिवर्सिटी गोविंदगढ़ हो गया। तो ये कुछ टॉप के कॉलेजेस थे जहां से आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो। इसके साथ साथ इंडिया में और कई इंस्टीट्यूट हैं टॉप के, जहां पे आपको बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की सुविधाएं मिल जाएंगी, जैसे हमारी IIT हो गया, NITs हो गए सारे, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ VIT कॉलेज हो गया, MIT का बता ही दिया आपको, DTU हो गया हमारा दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, SRM इंस्टीट्यूट हो गया चेन्नई का, अन्ना यूनिवर्सिटी हो गया, और इसी के साथ साथ और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कितनों का नाम आपको इस वीडियो में बताया। तो ये कुछ टॉप के कॉलेजेस के बारे में आपको जानकारी मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया में टॉप गवर्नमेंट कॉलेज जहां से आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो। तो महात्मा फूले कृष्णा विद्यापीठ राहुरी हो गया, एग्रीकल्चरल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट तमिलनाडु का हो गया, फिर ख्वाजा मोदीन छित्ती उर्दू और अरेबिक फारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ का हो गया, फिर वसंतरो नायक मराठावादा कृषि विद्यापीठ पराबनी हो गया, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दिल्ली हो गया, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हासान हो गया, वसंतरो नायक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी एवंतलम हो गया, SP सैकिलम एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट सूरत हो गया, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी हो गया हमारा गुवाहाटी का, जैकब इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो गया हमारा इलाहाबाद का। ठीक है, तो ये कुछ टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां से आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हो। ठीक है, तो बस यार ये वीडियो इतना ही। आई होप आपको बीटेक बायोटेक्नोलॉजी को समझने में काफी हेल्प मिला होगा। ठीक है, ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए जिनको भी जरूरत होता है। बाकी हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in या careertalk.edugrown.in, जहां पे बहुत सारे करियर कंटेंट्स अपडेटेड है। आप जाकर एक बार विजिट करना, बहुत सारी चीजें मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।